सूर्योदय से पहले ही अपने घर की हमें अपने मुख्य दरवाजे पर इस तरीके से पूजन करना चाहिए। बहुत नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे अपने मुख्य दरवाज़ा पर जल छिड़कने की सही विधि क्या है। सुबह में दरवाज़ा हमें कितने बजे तक खोल देना चाहिए। दरवाज़ा खोलने के बाद हमें 3 काम ज़रूर करना चाहिए जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सुबह में जल छिड़कना अपने दरवाजे पर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है और सुबह में ही माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और सुबह में जो लक्ष्मी भ्रमण करती हैं वो विष्णु भगवान के साथ करती हैं और वो अस्थाई लक्ष्मी होती हैं। इसीलिए सुबह सूर्योदय से पहले हमें उठना चाहिए और अपने पहले घर की साफ़ सफाई कर ले। पहले किचन से ही झाड़ू की शुरुआत हमें करनी चाहिए। सबसे पहले हम जब सुबह उठेंगे तो अपना किचन से ही हमें झाड़ू की शुरुआत करना है और उसके बाद और किचन से झाड़ू लगाते हुए हमें बाहर की तरफ आना चाहिए। और सुबह के टाइम हो सके तो अपने से ही झाड़ू लगाना वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। मान लीजिए आपके घर में मेड आती हैं, लेकिन पहली जो झाड़ू होती है वह गृह लक्ष्मी के हाथ से ही लगना चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप सूर्योदय से पहले ही अपने घर की साफ़ सफाई कर लें। और ये जो हम झाड़ू लगा के कूड़ा जो निकालते हैं इसको हमेशा बाहर फेंकना चाहिए। ये ना कि हम झाड़ू लगा दिए और इसको इकट्ठा करके रख दिए, तो वैसा गलती हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम कूड़ा भी अपने घर में इकट्ठा करते हैं तो इससे हमारे घर में कर्ज बढ़ता है, गरीबी आती है। तो इसीलिए हमें झाड़ू लगाने के बाद कूड़े को बाहर की तरफ फेंक देना चाहिए। रात के टाइम में हमें अपने किचन में 1 लोटा हमें जल भर के ज़रूर रखना चाहिए और इसी जल को हमें अपना मुख्य दरवाज़ा पर छिड़कना है। आप लोटा पीतल का भी ले सकते हैं और तांबा का भी ले सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो आप स्टील का भी बर्तन ले सकते हैं। तो सुबह में सूर्योदय होने से पहले ही हमें अपने घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, दरवाजे की साफ़ सफाई कर ले। और अपना जो ये मेन गेट है, जो मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य दरवाजे पर इस तरीके से जल ज़रूर छिड़कना चाहिए। इससे हमारे पितरों को भी तृप्ति मिलती है। वह हमें माता लक्ष्मी जब भ्रमण करती हैं तो जिनका दरवाज़ा साफ़ सुथरा रहता है, जिनके दरवाजे पर जल छिड़का हुआ रहता है, उन्हीं के घर में माता लक्ष्मी आती हैं। तो आप सुबह में अपना थोड़ा देर के लिए मेन गेट खोल के रखें और हमें मतलब दरिद्रा का और माता लक्ष्मी एक साथ ही भ्रमण करती हैं। तो जिनका दरवाज़ा साफ़ सुथरा रहता है, जिनके दरवाजे पर जल का छिड़काव रहता है, तो उनके घर में माता लक्ष्मी आती हैं। और जिनका दरवाज़ा गंदा रहता है, लेट तक सोए हुए हैं, तो उनके घर में दरिद्रा का वास होता है। इसीलिए सुबह ज़रूर उठना चाहिए। और जल आप रात में ही अपने किचन में भर के रख दीजिए और उसी जल का छिड़काव हमें सुबह में करना चाहिए। इससे जो भी घर में कलह अशांति होती है, कोई भी वास्तु दोष रहता है, कोई भी मतलब पितृ दोष भी रहता है, क्योंकि जब हम जल का छींटा अपने दरवाजे पर देते हैं तो इसे तो धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन से खत्म होने लगती है। तो इसीलिए सूर्योदय होने से पहले आप 5 बजे से पहले ही आप जल का छिड़काव कर दे। और जहां आपका मेन गेट है, जहां मुख्य दरवाज़ा है, वहां पर आप दहलीज पूजन प्रतिदिन करें। प्रतिदिन ज़रूर करना चाहिए। जिनके दरवाजे पर जल का छींटा दिया हुआ रहता है, जिनके दरवाजे पर दिया जलता है, उनके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो आप जब हल्दी मिला के जल छिड़किएगा, मान लीजिए हम बृहस्पतिवार को ही जल
जल छिड़कते हैं हल्दी मिला के, तो वो स्नान करने के बाद ही छिड़किएगा। लेकिन ऐसे जो सामान्य जल है वो सुबह में आप घर की साफ़ सफाई करने के बाद दरवाजे पर छिड़के। और मान लीजिए अगर आपके पास सुबह में टाइम नहीं है तो आप पहले जल भी छिड़क सकती हैं। सुबह में सो के उठने के बाद सबसे पहले आप किचन में जाएं और अपने दरवाजे पर जल ज़रूर छिड़के। बाद में आप जो भी और काम होता है वो भी कर सकती हैं। पर आपका मेन दरवाज़ा है तो आप जल का भी छींटा दे सकती हैं और पोछा भी लगा सकती हैं, और नहीं तो आप पानी से धो भी सकती हैं। अपने दरवाजे पर स्वास्तिक ज़रूर बना के रखनी चाहिए। स्वास्तिक गणेश जी की प्रतिमा मानी गई है और प्रतिदिन आप अपना दहलीज पूजन संभव हो सके तो कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं और नहीं तो सिर्फ रंगोली भी बना के वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। स्वास्तिक आप हल्दी से भी बना सकते हैं, चावल के आटे से भी बना सकते हैं और रोली से भी बना सकते हैं। और पूजन करने के लिए चाहिए हमें हल्दी चाहिए, रोली चाहिए और थोड़ा सा हम अक्षत डाल के इस तरीके से हम पूजन कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें दहलीज पूजन करना चाहिए। तरफ स्वास्तिक बनाने के बाद बीच में हमें दीपक जला लेना है। और लीजिए जिनके दरवाजे पर जगह नहीं है बीच में दिया रखने के लिए, तो आप साइड में भी रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिएगा आपके मतलब जगह है तो बीच में रखें, नहीं तो आप साइड में भी दिया रख सकती हैं। और आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकती हैं, नहीं तो सिर्फ रंगोली बना के उसमें दिया जला दे। यानी मुख्य दरवाजे पर दिया हमें ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसा इसमें हम रोली से, हल्दी से और इस तरीके से अक्षत से हम दिया का भी पूजन कर देंगे और यहाँ पर फूल रख देंगे। तो सुबह में हमें हो सके तो इतना काम ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लक्ष्मी सुबह में आती हैं, सुबह में भ्रमण करती हैं। वो गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी होती हैं और वो विष्णु भगवान के साथ भ्रमण करती हैं। और वो लक्ष्मी जब हमारे घर में आती हैं तो वो अस्थायी रूप से रहती हैं। तो सुबह में हमें उजाला होने से पहले ही अपने दरवाजे पर जल छिड़क देना चाहिए और दहलीज पूजन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जितना भी हमारे घर में कष्ट रहता है, क्लेश रहता है, बीमारियां रहती हैं, ये सब करने से धीरे धीरे वो खत्म होने लगती हैं। कभी भी हमें दहलीज पूजन के बाद स्वास्तिक में हमारा पैर नहीं लगना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो आप अच्छे से मतलब बचा के ही चलिएगा, देख लीजिएगा कि कहीं से हमारा पैर ना लगे। घर का दरवाज़ा बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है और जब हम घर बनाते हैं तो दरवाज़ा का यानी मेन गेट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। दिशा हमारा अच्छा होना चाहिए। और जब हम गृह प्रवेश करते हैं या जब हमारे घर में वधू आती है तो सबसे पहले दहलीज का यानी मुख्य द्वार का ही पूजन होता है, उसके बाद ही गृह प्रवेश होता है। या हमारे घर में बहू आती है तो वो प्रवेश करती है, यानी दरवाज़ा का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। और जहाँ पर आपका मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए और सुबह के टाइम में साफ़ सफाई हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। मुख्य दरवाज़ा का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि इसी के माध्यम से, दरवाजे के माध्यम से ही हमारे घर में माता लक्ष्मी आती हैं। तो इस दरवाजे पर जल छिड़कने का यही नियम है। आप रात में ही 1 लोटा जल भर के अपने किचन में रख दे और उसी जल का छिड़काव हमें अपने मुख्य दरवाजे पर करना चाहिए। और सुबह में उजाला होने से पहले यानी सूर्योदय होने से पहले ही जल का छिड़काव कर दे। और अभी तो मतलब गर्मी का मौसम है तो 5 बजे तक हमारा उजाला मतलब हो जाता है। तो आप 5 बजे, 5:30 बजे तक अपना जो दरवाज़ा पर जल छिड़क ले, घर की साफ़ सफाई कर ले और स्नान करने के बाद ही हमें दहलीज पूजन करना चाहिए। और ये 3 काम करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता
होता है और कभी भी हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं। और अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट रहता है, समस्याएं रहती हैं, कलह अशांति रहती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो सबसे पहला काम है अपने दरवाजे पर जल छिड़कना, घर की साफ़ सफाई करना, दहलीज पूजन। तो ये सुबह में जितना सुबह उठ के हम अपने दरवाजे की साफ़ सफाई करेंगे, जल का छींटा देंगे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।